हेलो एवरीवन, वेलकम टू चिट चैट सेशन विद दीपाली। आपका बहुत बहुत स्वागत है ई तक्षशिला क्लासेस पे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक इन इंग्लिश, दैट इज आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हम सबको बहुत छोटा सा टॉपिक लगता है कि यार क्या है, अ एंड द तो है, बट फ्रेंड्स इफ यू हैव सीन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यू मस्ट नो आर्टिकल्स में से आपको 3 से 4 क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे, चाहे वो स्पॉटिंग एरर्स हो या वो हो सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो हमें अपने 3 से 4 क्वेश्चंस पक्के कर लेने हैं। और आर्टिकल्स जो है ना, ये हिडन पैटर्न में भी बहुत आता है क्लोज टेस्ट की फॉर्म में। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल लगा होगा तो आपको देखना पड़ेगा कि हमें क्या अप्रोच लगानी है, क्या आंसर फिट करना है गिवन ऑप्शंस में क्लोज टेस्ट के अंदर या फिर कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग पैसेज के अंदर। तो आज हम आर्टिकल्स का हर एक टॉपिक पढ़ेंगे ताकि हमारा बहुत अच्छे से आर्टिकल सॉल्व हो जाए। तो होते क्या है आर्टिकल्स? आर्टिकल्स आज तक आपने पढ़ा है कि एन द होता है। जब कोई सिंगल चीज की बात करते हैं तो अ या एन लगा देते हैं, और जो कोई खास चीज की बात करते हैं तो द लगा देते हैं। ये हम बहुत एकेडमिक लेवल पे पढ़ा है हमने, छोटी क्लासेस से स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना। पर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन ना ही ये आएगा कि सिंगल के आगे क्या लगता है, और ना ही ये आएगा कि खास चीज क्या होती है, सन के आगे द लगा दो, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। आपको मेनली क्वेश्चंस आते हैं एक्सेप्शंस के ऊपर या फिर जीरो आर्टिकल के ऊपर। व्हाट इज जीरो आर्टिकल्स? जीरो आर्टिकल्स वो केस होते हैं जिस केस में हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, एक्सेप्शंस होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल्स के हम 3 वीडियोस बनाएंगे। फर्स्ट सेकंड में एक्सप्लेनेशन होगी और थर्ड में हम क्वेश्चन डिस्कशंस करेंगे। सो स्टार्टिंग विद द आर्टिकल्स, व्हाट आर आर्टिकल्स? आर्टिकल्स जो है ना, ये किसी भी सेंटेंस की डेफिनेटनेस, कि कोई सेंटेंस कितना डेफिनेट है, कोई चीज एक है, कोई चीज अनेक है, कोई चीज खास है, कोई चीज नॉर्मल है, हर एक चीज की जो डेफिनेट वैल्यू है ये हम आर्टिकल से डिनोट करते हैं। आर्टिकल्स हमेशा किसके आगे? नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब, किसी के भी आगे आ सकते हैं। आर्टिकल्स मेनली हम क्या करते हैं, 2 टाइप्स के करते हैं। एक होते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स और एक हम क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट। नाम से ही पता है ना, कोई चीज जो डेफिनेट चीज बता रहा है वो आर्टिकल हमारा द हो जाएगा, और जो नॉर्मल है जिसका हमें अभी कोई चीज की वैल्यू नहीं पता, मतलब हम अ या एन लगाएंगे जब कोई चीज इनडेफिनेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ एंड द, ये 3 तरह के आर्टिकल होते हैं एंड दे आर यूज्ड बिफोर नाउन्स। आर्टिकल्स इंडेफिनिट कौन से हो गए? अ या एन, जब आप किसी चीज के बारे में डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट अमाउंट है तो अ या एन। डेफिनेट है, कुछ चीज खास है, तब हम क्या लगाएंगे? द। सो इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो है वो अनसर्टेन पर्सन या थिंग के पहले लगते हैं। आई हैड टू कैरी एन अम्ब्रेला ड्यू टू हेवी रेन। सो अम्ब्रेला के आगे एन, इनडेफिनेट आर्टिकल। There is a boy sitting outside, तो बॉय के आगे अ आर्टिकल आ गया। इस तरह से डेफिनेट आर्टिकल जो है वो एक सर्टेन पर्सन के लिए यूज होंगे। आई एट द एप्पल दैट मदर हैड बॉट फॉर मी। मैंने वो वाला एप्पल खाया, खास एप्पल हो गया, मैंने वह एप्पल खाया जो मम्मा लेके आई थी, मम्मी लेके आई थी। तो इस केस में क्या हुआ, कुछ डेफिनेट चीज बता दी हमें, हर चीज के बारे में पक्का पता लग गया कि वो खास क्यों है, मम्मी लेके आई थी। अदरवाइज हम अगर नॉर्मल एप्पल खाते तो हम बोल सकते थे आई एट एन एप्पल। ही इज द बॉय हु गॉट फेल्ड इन द टेस्ट। ये वही लड़का है जो टेस्ट में फेल हो गया। तो लड़के के बारे में हमें सर्टेन कर दिया यही वो लड़का है। सो दीज आर द जस्ट जनरल डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल्स। अब पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स कहाँ लगाते हैं हम? देखिए आर्टिकल्स की ना पोजीशनिंग चेंज होती रहती है। अगर तो सेंटेंस में नाउन है तो उसके पहले हमेशा आर्टिकल आएगा, पहले ये प्रीफिक्स रहता है। आई एम अ टीचर, टीचर इज व्हाट? अ नाउन, तो इसके पहले आ गया आर्टिकल। सिमिलरली आई वांट टू बाय अ हाउस, तो इसमें क्या है, हाउस इज अ नाउन और इसके पहले आर्टिकल। अब आर्टिकल की पोजीशन कैसे चेंज होती है? अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाए, आई एम अ गुड हाउस वाइफ, आई एम अ गुड टीचर, आई होप आई एम, एंड मुझे लगता है मैं अच्छी टीचर हूँ। बाकी आप लोग गाइडेंस देते रहिएगा। अगर मैं बात करूं कि कोई इंसान बहुत ऑनेस्ट है, ही इज एन
ऑनेस्ट मैन, तो एडजेक्टिव से पहले, अदरवाइज अकेला नाउन है तो नाउन से पहले आर्टिकल आता है, बट जब नाउन से पहले एडजेक्टिव, विशेषण, किसी की विशेषता बताने वाला वर्ड आ गया तो वो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का यूज करते हैं हम। नेक्स्ट इज, अगर हम एडवर्ब यूज करते हैं, अब कोई बंदा ऑनेस्ट तो है बट वेरी ऑनेस्ट है, बहुत ऑनेस्ट है, तो हम क्या करेंगे, आर्टिकल का यूज एडवर्ब से भी पहले करेंगे। तो आर्टिकल क्या इनका ऑर्डर रह जाएगा, आर्टिकल देन एडवर्ब देन एडजेक्टिव देन नाउन। शी इज अ वेरी गुड टीचर, अकेला अगर नाउन था शी इज अ टीचर, एडजेक्टिव के साथ आएगा तो शी इज अ गुड टीचर। अब एडवर्ब के साथ आ गया, वेरी इज एडवर्ब, सो शी इज अ वेरी गुड टीचर। Similar is the case with second sentence. He is a very important person in my life. He is a person in my life. A person. Now, important person, important, adjective. अगर इसके आगे very आ गया, that is adverb, so very से भी पहले आएगा। तो आपको कहाँ आर्टिकल लगाना यही बताया गया है। वर्ब से पहले आर्टिकल कब लगाते हैं, जब हम उसे नाउन बनाना हो, ये हम आगे पढ़ेंगे। अब अ और एन में क्या डिफरेंस होता है, देखिए जी, अ जो है वो कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज होता है, एन जो है वो वॉवल्स के साथ यूज होता है। अब कई स्टूडेंट्स को लग रहा होगा ये क्या है, ये वॉवल्स क्या है, ये आर्टिकल्स के कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। तो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, अगर हमने ना छोटे क्लासेस में क ख ग और अ आ ई सुना था, तो अ आ ई वाले सेंटेंस जो लेटर्स होते हैं वर्णमाला में, उन्हें हम बोलते हैं स्वर। और जो क ख ग होते हैं ये होते हैं व्यंजन। सिमिलर जो 5 यहाँ पे हमारे लेटर्स होते हैं, ए आई ई ओ यू, ये 5, जहां पे ये लेटर्स नहीं देखने, इनकी साउंड आ रही है, मतलब हमें किसी भी जगह स्वर सुनाई दे रहे हैं। हिंदी में अगर बात करूं, अ आ ई उ, इस तरह से जो छोटी अ से लेके ई उ, बड़ा ओ ए, ये मात्राएं, इनकी जो आवाज आ रही है, तब हम एन लगाते हैं। अगर इनकी आवाज नहीं आ रही, लेटर पड़ा है, तब हम अ लगाएंगे। तो इंग्लिश लेटर में हमारे पास 5 जो हैं वो वॉवल्स होते हैं, इनको बोलते हैं वॉवल्स। इनको छोड़ के जो 21 रह गए, ये हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है जी, सो कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज होता है, और वॉवल की साउंड के साथ क्या यूज होता है, एन यूज होता है। अ स्टूडेंट, स, ये तो क ख ग में आता है, तो अ स्टूडेंट। अ यूनिफॉर्म, यू जो है ये वॉवल जैसा दिख तो रहा है, पर आवाज किसकी दे रहा है, ये य की, पर हमें तो मात्राओं की आवाज देखनी है, तो ये क्या हो गया, कॉन्सोनेंट। अ ईयर, अब कई कई लोग इसको ईयर बोलते हैं, ये ईयर नहीं होता, दिस इज ईयर। सिमिलरली अ ईयर। सिमिलरली कमिंग टू एन, सो एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अ की आवाज आई, सो एन अम्ब्रेला। दिस इज, हियर एच इज साइलेंट, सो इट इज एयर। इसका मतलब क्या होता है, सक्सेसर, उत्तराधिकारी, एन इंटरेस्टिंग थीम, ई की आवाज आई, एन। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। अब हम देखेंगे एम, एम तो हमारे वॉवल्स में आ ही नहीं रहा, 5 में तो आ ही नहीं रहा, तो क्यों हमने एन लगाया है। अगर हम इसे लिख के देखें तो जो आवाज है यहाँ पर वो आ रही है एम एल ए, तो ए की आवाज आ रही है, चाहे वो स्टार्ट हो रहा है एम से, तो वो क्या होगा, एन एम एल। इसी तरह से एस पी, एम ए, इस तरह की आवाज जहां पे मात्राओं की आवाज आ रही हो, उस केस में हम क्या यूज करेंगे, एन। मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, आई थिंक ये बहुत ग्राउंड लेवल में आपको आर्टिकल्स कराए हैं, इसके बाद आर्टिकल्स आपको कहीं और से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो अब हम करने जा रहे हैं अ और एन हम कहाँ यूज करते हैं। बहुत छोटी क्लासेस में सीखा है हमने, हमें पता भी है, बट हम रिवाइज कर रहे हैं, ताकि पेपर तक करने के लिए ना, पेपर में पढ़ने के लिए हमें कहीं और से आर्टिकल्स पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, हमारे आर्टिकल्स एकदम पक्का हो जाए, हो भी जाएंगे, क्योंकि आज हम डिस्कशन कर रहे हैं टॉपिक की, और थर्ड लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो
अ और एंड कहाँ यूज होता है? दीज आर यूज जहां पे हमें वन की सेंस दे रहे हैं, जैसे कि मेरे पास एक कार है, सो आई हैव अ कार। मेरे पास एक गुड़िया है, आई हैव अ डॉल डॉल। मुझे एक रेनकोट चाहिए, आई नीड अ रेनकोट। तो जहां पे एक चीज की बात हो रही है, सिंगल चीज की बात हो रही है, उसको डिनोट करने के लिए अ या एंड का यूज करते हैं। वॉवल है तो एंड करेंगे, कॉन्सोनेंट की आवाज है तो अ यूज करेंगे। चलिए टेस्ट, ये टेस्ट हमारा जो है, आई एम सॉरी मैंने स्लाइड्स इधर उधर कर दी, हाँ माय बैड। चलिए तो यूज ऑफ ए और एंड में हमने ये किया कि सिंगल चीज के आगे अ यूज करेंगे। नेक्स्ट, अ इज यूज इन द सेंस ऑफ सम या फिर सर्टेन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये आपको पेपर में आया हुआ है प्रीवियस ईयर, अगर आप 2012 का पेपर देखेंगे या फिर 2012 के पेपर्स में आपको ये सेंटेंस दिखेगा। जब मेरे को देखो, मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ उसके ऊपर। मान लो मेरे पिताजी सो रहे हैं, माय फादर इज स्लीपिंग, थक गए हैं, उन्होंने मुझे बोला अगर कोई मुझसे मिलने आए मुझे उठाना मत। अब मैं उनके जब सोने का टाइम हो गया, जब वो सो गए तो उनका कोई दोस्त आया जिन्हें मैं नहीं जानती कि वो कहाँ से आया है, क्या करता है, क्यों आया है। बस उसने मुझे बोला पापा कहाँ है? मैंने बोला अभी अभी सोए। तो उसने बोला जब भी पापा उठे उनको बोलना कि कोई मेहता जी आए थे मुझे मिलने। मुझे नहीं पता कौन मेहता जी, कहाँ से आए थे, क्यों आए थे। अब जब पापा उठे तो मैंने उनको बुलाना कि पापा कोई मेहता जी आए थे। तो आई एम नॉट सर्टेन अबाउट दैट पर्सन इज अननोन टू मी। तो उस केस में हम नाम के आगे अ लगाते हैं, वरना हम नेम्स के आगे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। बट जब हम अनसर्टेन है, किसी पर्सन के बारे में नहीं जानते हैं, हम जस्ट एक गेस लगा सकते हैं, तब उस केस में हम अ लगाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, आई सॉ अ बैगर नियर योर हाउस लास्ट नाइट। आई एम नॉट सर्टेन कौन बैगर था, क्यों आया था। मैंने बोला कि मैंने किसी, अगर मुझे बोलना है मैंने किसी ना भिखारी को तुम्हारे घर के आसपास देखा, तो मैं क्या बोल सकती हूँ? आई सॉ बैगर नियर योर हाउस। ये सेंटेंस हम रियल लाइफ में बहुत यूज करते हैं। यार मैंने ना इस लड़की को कहीं देखा था, ठीक है। हम बोलते हैं ना जैसे कि आई हैव सीन दिस गर्ल समवेयर। इसी तरह से अगर किसी लड़की के बारे में बात करनी है, जगह के बारे में नहीं, लड़की अनसर्टेन है, आई सॉ अ गर्ल देयर। अ गर्ल मतलब यू डोंट नो दैट गर्ल। सिमिलरली कोई नाम भी आ गया, आई सॉ अ कुलकर्णी, मुझे नहीं पता कौन कुलकर्णी। तो इस तरह से जब हम अनसर्टेन है, नहीं जानते, उस केस में हम क्या यूज कर सकते हैं? नाम के आगे अ यूज करते हैं। यूज इन द सेंस ऑफ एनी, जब कोई, जैसे कि उसने मुझे कोई भी बुक नहीं दी, शी डिड नॉट गिव मी एनी बुक। अगर मुझे एनी नहीं लगाना तो मैं क्या बोल सकती हूँ? शी डिड नॉट गिव मी अ बुक। नेक्स्ट, ईच और एवरी। अब भाई मैं लेने गई थी जामुन, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने बोला जामुन है 120 रुपए पर किलो, 120 पर किलो। सो पर नहीं लगाना, तो हाउ कैन आई से दिस थिंग? जामुन जो थे या फ्रूट जो था, दैट वाज 120 रुपीज अ किलो। बनानास आर 60 रुपीज अ डजन। तो पर की जगह पे वी कैन यूज अ। क्लास प्रेजेंटेशन, क्लास ये नहीं है क्लास है जो हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं, वो नहीं है। मींस अपनी पूरी स्पीशी की रिप्रेजेंटेशन जब देनी होती है तो हम अ लगाते हैं, जैसे कि अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल। अब यूजफुल देखो, य की आवाज दे रहा है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि यू लगा है तो एंड क्यों नहीं आया। यहाँ पे ये य की आवाज दे रहा है, मात्रा की आवाज नहीं दे रहा, तो अ डॉग। जब हम पूरी डॉग इज अ फेथफुल, जो डॉग होता है वो क्या होता है? वफादार होता है, वो पूरी डॉग प्रजाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस केस में हम क्या लगाते हैं? अ लगाते हैं। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज यूज्ड फर्स्ट, जैसे कि दो सेंटेंस हैं, दोनों में सेम नाउन की बात हुई, पहले में भी किंग की, दूसरे के में किंग की। पहले बार मैंने अ लगा दिया, नाउन क्या है? काउंटेबल, एक राजा, दो राजा, तीन राजा, जिन्हें हम गिन सकते हैं। दूसरी बार सेम नाउन की बात हो रही है, अगर हम पहले में अ या एन लगा रहे हैं तो दूसरे में द का यूज होता है। देयर वॉज अ किंग, द किंग वॉज वेरी वाइज। देयर वॉज अ क्रो, द क्रो वॉज
वेरी थर्स्टी। थर्स्टी प्रॉमिस सुनाते थे ना हम, तो जब पहली बार अ आर्टिकल लगाएंगे तो दूसरी बार सेम नाउन यूज कर रहे हैं तब हम उसके आगे द लगाएंगे। सो ये कहाँ यूज होता है? और जब हम किसी यूनिट्स के बारे में बताते हैं, यूनिट्स होते हैं मापक, मात्रा बताने वाले, जैसे डजन, 100, 1000। ही गेव मी 1000 rupees, she walked a mile, right? So I won $1 million लॉटरी। कितनी अच्छा हो जाएगा ना, लॉटरी लग जाएगी तो। बट नो, डोंट believe in lottery system. We believe in working very hard. Yes. Next, to make a common noun of a proper noun. देखिए, किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन बनाना है, जैसे कि यार वो तो ना सीता है, मतलब त्याग की देवी है, शी इज अ सीता। अगर मैं किसी को बोलूं वो ना सचिन तेंदुलकर है, मीन्स वो बहुत अच्छा खेलता है, तो ही इज अ सचिन तेंदुलकर। तो इसी तरह से कोई मदर टेरेसा है, बहुत सेवा की भावना रखती है, शी इज अ मदर टेरेसा। तो जब हमने किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन बनाना है क्वालिटीज बताने के लिए, तब हम यूज करते हैं अ। किसके आगे? जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। बिफोर द वर्ब्स टू मेक इट नाउन, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मुझे एक ड्रिंक चाहिए, आई वॉन्ट अ ड्रिंक। ड्रिंक क्या है? वर्ब। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। बट मुझे जब इसे नाउन बनाना है, मैं इसके आगे अ लगा दूंगी। लेट्स गो आउट फॉर अ वॉक। वॉक क्या है? वर्ब। वॉक, वॉक। बट जब मुझे सैर के लिए जाना है, सैर बनाना है, उसको नाउन बनाना है, तो मैं उसके आगे क्या लिख दूंगी? अ वॉक। Used instead of same, very important. This is also very important. जब हमने सेम वर्ड का यूज करना हो, जैसे कि मैं और वो सेम स्कूल से हैं, मैं और वो सेम स्कूल से हैं, he and I are of a school, या फिर are from same school। इस तरह से हम सेम की तरह, सेम की जगह अ यूज करेंगे। वंश एंड ही आर ऑफ सेम कास्ट, वंश और वो जो है वो सेम कास्ट के हैं। सो इस तरह से हम इनका यूज करते हैं। तो आई होप आपको अ और एंड का यूज अच्छे से समझ आ गया होगा। लेट्स रिवाइज फर्स्ट, हमने आज क्या क्या सीखा, हम कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हमने देखा अ कहाँ यूज होगा और एंड कहाँ यूज होगा। अ यूज होगा कॉन्सोनेंट्स के साथ दोस्तों, एंड यूज होगा वोवेल्स के साथ। कहाँ वोवेल्स के साथ? जहाँ पे साउंड आ रही है किसकी? मात्रा की। अ की मात्रा, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ये सभी जो हम स्वर पढ़ते थे, इनकी आवाज देखेंगे, हम इनको लेटर को नहीं देखेंगे। ठीक है जी। उसके बाद इनके यूजेस पढ़े, जहाँ पे हमें एक की चीज की बात करनी है, या फिर जहाँ हम पूरी प्रजाति के बारे में रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। उसके बाद एक और हमने क्या यूज किया, जहाँ मात्रा बतानी होती है, जहाँ पे पर यूज होता है उसकी जगह यूज करते हैं। और इसके बहुत डिफरेंट यूज हमने क्या पढ़े? एक डिफरेंट पढ़ा, जब हम किसी के बारे में सर्टेन नहीं होते, कौन है, कहाँ से आया है, हम नहीं जानते, तब हम किसी के नाम के आगे अ लगाते हैं। जब हम किसी पर्सन को कॉमन नाउन बनाते हैं, जैसे मैं नॉर्मली जैसे बात कर लूं कि वो तो बहुत अच्छी कविताएं लिखता है, वो तो शेक्सपियर है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ? ही इज अ शेक्सपियर। तो मैंने शेक्सपियर जिसके साथ कंपेयर किया, उसके आगे अ लगा दिया। हम इस तरह से यूज करते हैं। एक और इसका यूज हमने क्या पढ़ा, जब हमने सेम वर्ड यूज नहीं करना। मैं और वो ना सेम बैच से हैं, वी बोथ आर ऑफ अ बैच, तो सेम की जगह हम अ यूज कर सकते हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। हम जल्दी ही आ रहे हैं इसकी दूसरी वीडियो लेके, जिसमें हम द का यूज पढ़ेंगे और पेपर ओरिएंटेड जीरो आर्टिकल्स पढ़ेंगे। जीरो आर्टिकल्स जहां कोई आर्टिकल नहीं लगता, एक्सेप्शनल केसेस, और उसमें से पक्का क्वेश्चंस आएंगे। और हम थर्ड वीडियो में एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपकी कोई सजेशन है, tell me in the comment section, and please share my video. Thank you, and follow me on my Instagram also. Thank you.